नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में। मैं हूं विष्णु मोहन। इस शो में हम आपको बाजार के एक्शन से जुड़ी सभी खबरें फटाफट अंदाज में बताते हैं। इस शो के आखिर के 2 घंटे के लिए बेहतरीन ट्रेडिंग आइडिया भी हम लेकर आते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार की बड़ी बातें कि बाजार में अब तक हुआ क्या है। तो बाजार देखिए तो निफ्टी में दिन के निचले स्तरों से देखें तो यहाँ पर 100 अंकों से ज्यादा की रिकवरी दिख रही है। अब बाजार निफ्टी 26,000 के ऊपर आ चुका है। बैंक निफ्टी में तो 400 अंकों से ज्यादा की रिकवरी है। अब ये हरे निशान में है। 50 अंकों से ज्यादा की तेजी, निचले स्तरों से 400 अंकों से ज्यादा का सुधार। 59,450 के करीब निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। सेक्टर की आज अगर बात करें तो जो सबसे ज्यादा गिरने वाले सेक्टर हैं वो ऑटो है। ऑटो पर आज दबाव है। आयशर मोटर्स करीब 0.25% की गिरावट दिखा रहा है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो आज के सत्र में काफी कमजोर दिख रहा है। आयशर के अलावा और ऑटो के अलावा एफएमसीजी, जहां पर सपोर्ट मिल रहा है एफएमसीजी शेयरों में। ब्रिटानिया यहाँ पर अच्छी तेजी दिखा रहा है। करीब 2% की तेजी ब्रिटानिया में आज के सत्र में दिख रही है। स्टॉक 6025 के ऊपर, अच्छी मजबूती ब्रिटानिया में। वहीं फार्मा शेयरों में गिरावट है। मैनकाइंड करीब 1.25 से 1.5% नीचे हैं। 2150 तक फिसल कर आ चुका है। तो मैनकाइंड आज के सत्र में यहाँ पर भी गिरावट दिख रही है और फार्मा पूरे ओवरऑल सेक्टर पर ही आज के सत्र में दबाव दिख रहा है। अपने मेहमानों को भी शामिल करते हैं हमारे साथ, और उससे पहले बाजार पर एक और देख लेते कि आज कौन कौन से सेक्टर हैं जो बाजार में सबसे ज़्यादा दबाव बना रहे हैं। उसमें ऑटो की हमने बात की, ऑटो में सबसे ज़्यादा गिरावट है। इसके अलावा मिड कैप हेल्थ, रियलिटी और मिड कैप कंपनियां और फार्मा कंपनियां, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर आज गिरावट ज़्यादा दिख रही है। निफ्टी के बढ़ने वाले शहरों में इंटरग्लोब, श्रीराम फाइनेंस और एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, एसएल, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर आज तेजी है। बाकी सारे ही काउंटर आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन दिन के निचले स्तरों से देखेंगे तो यहाँ पर ठीक ठाक सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए, हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल्स के तेजस शाह भी हैं। गुड आफ्टरनून तेजस सर। ये सबसे पहले बाजार पर एक आउटलुक चाहिए। बाजार में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लौट रहा है। गुरुवार शुक्रवार की जो तेजी थी तो वहां पर भी हमने देखा था अच्छा कॉन्फिडेंस बाजार में दिख रहा था। वही कॉन्फिडेंस वापस से लौटता दिख रहा है। क्या आखिरी सत्र बाजार के लिए फिर से अच्छा रहने वाला है? यहां से रिकवरी दिख रही है आपको बाजार में। इंडेक्स पर आपका नजरिया क्या है? हाँ, गुड आफ्टरनून विश्व मोहन जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी एक अप ट्रेंड में चल रहा है। 25,900 और 24,700 ये अहम सपोर्ट लेवल है। मुझे लग रहा है जब तक ये सपोर्ट लेवल होल्ड कर रहे हैं निफ्टी एक नया हाई मार सकता है आने वाले दिनों में। लास्ट वीक में हमने अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखी थी, बट इसका जो 50 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट था 25,700 का, वहां से ही निफ्टी ने एक रिवर्सल दिखाया है। थर्सडे में हमने गैप अप ओपनिंग दिखा था, तो आज डेली चार्ट पे निफ्टी ने वही गैप फिल करके रिकवरी दिखाई है। तो जैसे कि मैंने बताया 25,900 25,700 ये दोनों अहम स्तर है, ये टूटेंगे नहीं। मुझे लग रहा है निफ्टी जो रिसेंट अभी स्विंग हाई बना था 26,300 का, वहां जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अगर देखेंगे तो पिछले 2 हफ्तों से एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 58,800 टू 59,000 नीचे में सपोर्ट है और 60,000 से लेके 60,100 का ऊपर रेजिस्टेंस है। तो 1200 से 1300 पॉइंट की एक रेंज में निफ्टी बैंक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो स्ट्रैटेजी अभी यही होनी चाहिए कि सपोर्ट के करीबन बाइंग करना चाहिए और रेजिस्टेंस के करीबन मुनाफा वसूली करनी चाहिए। तो 58,800 का लेवल जब तक होल्ड करेगा, बाय एंड डिप्स की रणनीति रखिए बैंक निफ्टी में फॉर अ टारगेट ऑफ 60,000 टू 60,100 ऑन दी हायर साइड। ये राय इंडेक्स पर है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर निफ्टी बैंक में काम करना है। 58,000 के आसपास का सपोर्ट आपको दिख रहा है। लेकिन इस बाजार में अगर किसी को खरीदारी कहीं करनी है तो वो कौन से टॉप ट्रेड्स हो सकते हैं आज के लिए? तो जो मैंने पहला ट्रेड चुना है वो है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। थोड़ा सा अभी चल चुका है तो एक डिप में खरीदारी करिए। ये स्टॉक ने भी जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखा है पिछले काफी दिनों से, और स्टॉक लगातार हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में ऑल टाइम हाई के करीबन स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और एक बुलिश हैमर पैटर्न भी फॉर्म हुआ था लास्ट वीक। तो एक हल्की सी गिरावट में बाय करिए श्रीराम फाइनेंस 850 से लेके 855। दैट विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस बिलो 835। पहला लक्ष्य रहेगा 875 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 895 का।
दूसरा जो मैंने स्टॉक चुना है वो बैंकिंग क्षेत्र से, बैंकिंग एज ए सेक्टर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमें लग रहा है आने वाले दिनों में बैंकिंग ही लीड करेगा मार्केट को। तो पीएनबी मेरी दूसरी पिक है। ये स्टॉक में हमें लग रहा है अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन किया था और आज के सत्र में स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो ये स्टॉक में भी करंट भाव में डिप में खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 140। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 123 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 127 का। ओके, 123 127 के टारगेट के लिए पीएनबी खरीदने की सलाह, 114 का एसएल भी लगा ले। दूसरी कॉल है श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर भी खरीदारी की राय आ रही है, हालांकि डिप में यहाँ पे खरीदने की सलाह है। आज का ये गेनर भी है निफ्टी का, 875 895 का टारगेट है और 835 करंट लेवल पे ना खरीदे, थोड़ा नीचे का मिले तो बेहतर रिस्क और रिवॉर्ड आपके लिए हो जाएगा। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं न्यूज़ मेकर ऑफ द डे। और सबसे पहला स्टॉक जो हमने चुना है वो मैट्रिमोनी का है, जहां पर आज 5% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। हालांकि 655 रुपये प्रति शेयर पर बायबैक को मंजूरी मिल गई है और करीब 8,93,000 शेयरों के बायबैक का ऐलान हुआ है। इस खबर के बावजूद हालांकि इस तरह की गिरावट दिख रही है मैट्रिमोनी पे, आपकी राय क्या है तेजस जी? देखिए, मैट्रिमोनी की बात करें तो भारी गिरावट आई है, लेकिन इसका जो सपोर्ट है 500 से लेके 505 के बीच में काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग खरीदारी करने की राय नहीं है, लेकिन अगर किसी का पोजीशन है तो वो होल्ड कर सकते हैं विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 485। और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है ये स्टॉक 540 से लेके 560 तक वापस जा सकता है। तो ये डिप में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और 585 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं फॉर लॉन्ग पोजीशन। 585 या 485 सर? सॉरी, 485। ओके, 485 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ घबराया नहीं, यहाँ पर खरीद सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। ये सलाह मैट्रिमोनी के लिए तेजस जी के लिए है, तेजस जी की तरफ से है। टाटा पावर सर, FY30 तक ये कंपनी कुल क्षमता 30 गीगावाट करने का टारगेट तय किया है और जो प्लांट का जो वेफर प्लांट का कंस्ट्रक्शन है वो 1.5 से 2 साल में पूरा हो जाएगा, ऐसी कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है। और 10 गीगावाट इंगोट का कंस्ट्रक्शन भी 18 से 24 महीने में पूरा हो जाएगा। और FY26 से 30 तक में कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो लक्ष्य है वो 1.25 लाख करोड़ के ऊपर का है। टाटा पावर क्या रहा है सर? आज के सत्र में सुस्ती दिखा रही है कंपनी, लेकिन आगे क्या प्रोस्पेक्ट है सर टाटा पावर में? देखिए, टाटा पावर की बात करें तो क्लियरली ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है इन द रिसेंट टाइम। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है, प्लस 200 दिन और 50 दिन मूविंग एवरेज के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब तक ये स्टॉक 390 391 का स्तर पार नहीं करता है, मुझे नहीं लग रहा है कोई फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा। तो टाइम बिंग अवॉइड करने की सलाह है, अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर है टाटा पावर में। भारत रसायन बोर्ड ने 1:1 रेशियो में बोनस शेयर को मंजूरी दे दी है। भारत रसायन को लेकर क्या राय है सर? 2518 के आसपास ट्रेड कर रहा है आज। तो भारत रसायन की बात करें तो ये स्टॉक भी आज थोड़ा सा प्रेशर में है, लेकिन इसका जो पोजिशनल सपोर्ट है वो 2435 के करीबन है। तो जब तक ये स्टॉक 2435 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हल्का सा बायस पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से जिसके पास पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 2435। तो भारत रसायन को लेकर ये बायोकॉन को लेकर खबर ये है सर कि नीदरलैंड में पेप्टाइड 1 और लिराग्ल्यूटाइड लॉन्च किया है, जो डायबिटीज़ के इलाज में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बायोकॉन आज तो कमज़ोर दिख रहा है, आधे % के आसपास की गिरावट दिख रही है। बायोकॉन को लेकर सर क्या राय है? की बात करें तो स्टॉक अभी एकदम इसकी जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसके सपोर्ट के कगार पे खड़ा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में करंट भाव पे डिप पे खरीदारी की जा सकती है। 375 का स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लग रहा है स्टॉक आने वाले दिनों में 405 से लेके 410 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं या तो फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 375। तो 375 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा ले और होल्ड करने की सलाह यहां पर दी जा रही है। अगला स्टॉक है
जो फॉर्मली श्रीराम ईपीसी के नाम से जाना जाता था, एसईपीसी लिमिटेड, ज्वाइंट वेंचर को एविएशन इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए 86 करोड़ का ऑर्डर मिला है और जेवी को बिहटा एयरपोर्ट पटना के डेवलपमेंट के लिए ऑर्डर दिया गया है। एसईपीसी को लेकर सर क्या राय है? आज तो जबरदस्त तेजी दिख रही है, आगे क्या करना चाहिए इतनी बड़ी तेजी के बाद? अब देखिए, एसईपीसी की बात करें तो स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्मर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है। आज थोड़ा वॉल्यूम स्पाइक अप हुआ है, बट मुझे लग रहा है कि ऊपरी स्तरों से वापस थोड़ी हल्की सी मुनाफा वसूली हुई है स्टॉक में। 11:30 से लेके 12 तकरीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये लेवल सरपास नहीं करता है, मुझे कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, तो टाइम बिंग अवॉइड करें। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये स्टॉक में मेरा निजी निवेश है, तो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। ओके, तो ये डिस्क्लेमर भी है, ये भी याद रखिएगा। और हम यहाँ एजुकेशन पर्पस के लिए शो चलाते हैं, तो अगर आप कोई भी निवेश या ट्रेड का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स और अपनी रिसर्च भी खुद जरूर कर लीजिएगा। अगला स्टॉक है अशोका बिल्डकॉन। ज्वाइंट वेंचर्स को, कंपनी की ज्वाइंट वेंचर्स को बीएमसी से 1041 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इस ज्वाइंट वेंचर में अशोका बिल्डकॉन की 50% हिस्सेदारी है। आज 2.25% ऊपर है। अशोका बिल्डकॉन को लेकर क्या राय है तेजस सर? देखिए, अशोका बिल्डकॉन की बात करें तो ये स्टॉक का भी स्ट्रक्चर काफी वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है, बट इसका जो लंबी अवधि का सपोर्ट है 159 160 के करीबन, वहां से ही स्टॉक ने एक रिकवरी दिखाई है। बाइंग मोमेंटम मुझे लग रहा है 180 के ऊपर ही आएगा, बट अगर किसी के पास पोजीशन है और लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है तो 159 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। किस तरह अशोका बिल्डकॉन आपकी तरफ से है। वोडाफोन आइडिया, बड़ी खबर ये आई कि एजीआर बकाये के लिए मॉरेटोरियम मिल सकता है 4 से 5 साल का, वो भी इंटरेस्ट फ्री। ये एक बड़ी अब खबर थी। शुरुआती कारोबार में हालांकि तेज था, अब लेकिन वो तेजी टिक नहीं पाई और अभी भी लगता है ये बड़ी राहत नहीं है। बाजार ने को लग रहा है कि इससे ज़्यादा की उम्मीद थी जो ये खबर है। क्या लग रहा है सर, आज की गिरावट को आप कैसे देखते हैं? वोडा आइडिया मौका है या फिर से यहाँ धोखा ही मिलेगा? मुझे लग रहा है ये स्टॉक में मुनाफा वसूली करनी चाहिए, या तो स्टॉक जो है 10.5 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, बट ऊपरी स्तरों से मुझे लग रहा है हल्की सी मुनाफा वसूली आ सकती है। तो किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 50% में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रिमेनिंग पोजीशन में 10.5 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। तो 50% आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं और 50% पोजीशन को 10 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ कैरी कर सकते हैं। ये सलाह तेजा जी की तरफ से है। अब अगला जो स्टॉक है वो है केईसी इंटरनेशनल का और खबर ये है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी को 1150 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 150 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के लिए ये ऑर्डर कंपनी को दिया गया है। आज इस ऑर्डर की खबर से 2.25% की तेजी है, 706 रुपए के ऊपर। क्या करना चाहिए सर केईसी इंटरनेशनल में तेजस जी? केईसी इंटरनेशनल की बात करें तो स्टॉक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है इन द रेंज ऑफ 670 टू 680 लेवल, और इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो 723 से लेके 725 के करीबन है। आज भी स्टॉक ने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जोन से मुनाफा वसूली आई है, तो मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। अगर 725 के ऊपर डिसिसिवली क्लोज आता है तो एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा स्टॉक में, और इन दैट केस स्टॉक कैन टेस्ट द लेवल ऑफ 755 टू 770 ऑन दी हायर साइड। सो वेट करिए ब्रेकआउट के लिए अबव 725। ओके, तो ये इंतज़ार कीजिए इस ब्रेकआउट लेवल के लिए, उसके बाद फिर नई पोजीशन पर आप फैसला करें। एक स्टॉक है पीवीआर आइनॉक्स का, ये काफ़ी चल रहा है। धुरंधर फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ कमाई ने पीवीआर आइनॉक्स में धुआंधार तेजी है। साथ ही दूसरी खबर ये है कंपनी से जुड़ी हुई कि हैदराबाद मल्टीप्लेक्स के विस्तार की खबर से भी यहाँ पर सपोर्ट मिला है। तो ये 2 ऐसे अपडेट्स है जिसका फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन ये धुरंधर फिल्म को लेकर जिस तरह के रिव्यूज़ आए हैं उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ कमाई आज देखिए 4.5% से ज़्यादा तेज़ दिख रहा है। क्या करना चाहिए पीवीआर आइनॉक्स में इतनी तेज़ी के बाद तेजस जी? देखिए, स्टॉक जो है कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। ऊपर में 1135 से लेके 1165
45 के बीच में रेजिस्टेंस है और एट द सेम टाइम नीचे में 1040-45 के करीबन अच्छा खासा सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से सपोर्ट में लेना चाहिए और रेजिस्टेंस पे मुनाफा वसूली करनी चाहिए। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 1060 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बने रह सकते हैं। तो ये है पीवीआर आइनॉक्स को लेकर रहा है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसमें हुंडई है, गोदावरी पावर है, WPIL है। इन सब स्टॉक्स में आपको क्या करना है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। बाजार में शानदार रिकवरी दिख रही है। निफ्टी भी अब कभी भी हरे निशान में आ सकता है। सिर्फ 15 अंकों की गिरावट बची है। 26,000 के ऊपर निफ्टी है। बैंक निफ्टी में अब 100 अंकों से ज्यादा की मजबूती आ चुकी है। चलिए हम न्यूज मेकर की बात कर रहे थे। कुछ और स्टॉक्स है जिस पर आपको राय दिलवा देते हैं। तेजस जी हमारे साथ बने हुए हैं। अगला जो स्टॉक है वो है हुंडई। सिटी ने टारगेट 2850 रुपए से घटा के 2700 किया है। खरीदारी की रेटिंग बरकरार है। बताइए क्या लग रहा है। आज तो 2% गिरावट दिख रही है हुंडई में। इस गिरावट में खरीदना चाहिए क्या हुंडई मोटर को? देखिए हुंडई मोटर्स की बात करें तो पिछले 1 से 2 महीने की बात करें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से फ्रेश बाय करने की सलाह नहीं है। किसी के पास पोजीशन है तो 2190 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में है। इसका जो ब्रेकआउट है मुझे लग रहा है 2420 के ऊपर ही आएगा। जब तक 2420 का लेवल सरपास नहीं करेगा ये जो कंसोलिडेशन का दौर है वो जारी रहेगा। सो लॉन्ग पोजीशन 2190 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए। 2100 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। लेकिन चलिए अब शुरू कर लेते हैं मुनाफे के ऑप्शंस की। हमारे साथ रत्नेश गोयल हैं जो आपको मुनाफे का ऑप्शन बताने वाले हैं। रत्नेश जी बताइए कहां आपको मुनाफा दिख रहा है ऑप्शंस में? वेरी गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे सर लगता है बाजार में कहीं ना कहीं यहाँ से जो गिरावट का खुला तो कहीं रिकवर कर जाएगा क्योंकि थोड़ा सा हमको मूवमेंट है पॉजिटिव साइड ही दिखेगा। तो 102 दिन के लिए 26,100 कॉल लेने की सलाह रहेगी। निफ्टी की 35 रुपए के आसपास में कल की एक्सपायरी का 5 रुपए का स्टॉप लगा के जो टारगेट बन सकता है वो 80 रुपए का। तो जो मैक्सिमम लॉस बनेगा 2250 को फिर जो बन सकता हो 3375 3375 रुपए का। इस पे रणनीति है। निफ्टी में 26,100 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे। 35 में 80 का टारगेट, 5 इसके प्रीमियम का स्टॉप है। तो ध्यान रखिए कल इसकी एक्सपायरी है। तो ये आप रिस्क एपेटाइट जिनके पास है वो इस तरह के कॉल ऑप्शंस खरीद सकते हैं, ऐसा रत्नेश जी को लगता है। शुक्रिया रत्नेश जी, वक्त दिया आपने, ऑप्शंस की एक बेहतरीन कॉल हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। लेकिन जो भी एफएनओ में ट्रेड करते हैं उनके लिए सेबी की तरफ से एक रिस्क डिस्क्लोजर है कि एफएनओ ट्रेडिंग में से 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। घाटा होने के बाद भी 28% उनको ट्रांजैक्शन के तौर पर खर्च करने होते हैं। मुनाफा होने पर 15 से 50% उनके ट्रांजैक्शन के तौर पर ही खर्च हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। इस बीच देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नंबर आ चुके हैं और नवंबर ट्रेड डेटा आपके स्क्रीन पर नीचे दिख रहा है, उसे ज़रूर आप नोट कर ले। इंपोर्ट में कमी देखने को मिली है। 7,606 करोड़ से घटकर 6,266 करोड़ हो गया है। ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नंबर है। वहीं व्यापार घाटा ट्रेड डेफिसिट इसमें भी कमी आई है, एक राहत की खबर है। ये भी बाजार के लिए एक सपोर्टिव हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट को लेकर जिस तरह से चिंता बनी थी $4,168 से घटकर ये घटकर आया है। और एक्सपोर्ट देखिए, एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी दिखी है। तो नंबर के जो नंबर है वो अच्छे दिख रहे हैं और ये नंबर बाजार के लिए सपोर्टिव इसलिए दिख रहे हैं कि इंपोर्ट घटा है, एक्सपोर्ट बढ़ा है और ट्रेड डेफिसिट आपका कम हुआ है। व्यापार घाटा देखिए $4,168 करोड़ से घटकर $2,453 करोड़ हो गया है और ये नंबर बाजार के लिए सपोर्टिव है। चलिए इसी नोट पर इस शो को यहीं खत्म करेंगे जाने से पहले। लेकिन तेजस जी आपका डिस्क्लेमर चाहेंगे। आपने एक स्टॉक पे तो डिस्क्लेमर बताया था, बाकी जो भी राय आज आपने दी है इस प्लेटफॉर्म के जरिए उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या हैं? तो विश्व मोहन जी, जो भी स्टॉक्स और स्ट्रैटेजीज हमने डिस्कस की है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन या तो हमारे क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है, तो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया और उन्हें एजुकेट।
चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन, जहां पे हमारे साथ मैनेजमेंट खास चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि उनकी प्लानिंग क्या है। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।